रिया तुम रो क्यों रही हो? जिस लड़की का सब कुछ लौट जाए वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ था यहाँ पे? अरे कुछ बोल क्यों नहीं? रात को क्या हुआ था यहाँ पे? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? प्लीज सर, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, आप पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए मैंने आपको अपने घर आने दिया, लेकिन आपने क्या बोल रही हो रिया? तुम झूठ बोल रही हो। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और आप कह रहे कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ। आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते। उन्हें लगता है कि वो औरत को आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आसानी से हार मान जाएगी। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? आपको अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। इस तरह बेइज्जत होकर मैं कैसे जीऊंगी? चुप हो जाओ तुम। बकवास कर रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे इस तरह से डरा लोगी? मैं आपको नहीं जाने दूंगी मानव। I will take you to the court. मुझे न्याय चाहिए। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके रहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। अब बुरे फंसे हो तुम मानव। मैंने तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं छोड़ा। अब देखो मैं आके क्या करती हूँ। अरे अर्चना, इतनी परेशान क्यों होती है बेटा? आ जाएगा वो, तू चिंता मत कर। हाय, आपको पता है मानव कल रात से घर नहीं है। आ जाएगा। उसको जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी गुस्सा उसका उतरता है। तू आ जा इधर। अरे आ गए। लगता है कल रात वाले झगड़े को लेकर अर्चना अभी तक मुझसे नाराज है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके रहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। आपको अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं होश में ना भी रहूं तो भी मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। लेकिन फिर जो हुआ वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन रिया ऐसा क्यों बोल रही? क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही? सच तूने नाश्ता नहीं किया अभी तक? आई, रक्षाबंधन आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा ना। रुचि बुनी हमें राखी बांधेंगे ना, तो हम उन्हें क्या गिफ्ट देंगे? तो ये कहा, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। शक्कर डाली इसमें, शक्कर डाली। चल चल। मानव, अरे माँ, क्या हुआ? आज बाबा बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। अर्चना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन मैं इस रिया को सबक सिखाऊंगी ना, उसी दिन मेरे दिल को चैन आएगा। और उसका जब लफड़ा रफा दफा हो जाएगा ना, फिर तेरा मानव तेरे पास लौट के आएगा। टेंशन मत ले। अरे पप्पा, क्या गर्मी है आज। आई, आज हमारे लिए क्या लाई हो? आज तुम्हारी आई तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई है। वो तो कल राखी है ना। तो आई अपनी आई के घर जाएगी और अजीत मामा को राखी बांधेगी। तो अजीत मामा के लिए राखी लेकर आई और उनके लिए ढेर सारे कपड़े। अरे वाह, राखी। फिर तो तुम सचिन, सोहम, अनिकेत और वरुण के लिए भी लाई होगी ना? दिखाओ ना हमें।
अरे मैंने सचिन से कहा था कि इस बार मैं उसे कार्टून वाली राखी बांधूंगी, उसे बहुत पसंद है। तुम वही लेकर आई हो ना? नहीं, मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। क्यों? वो इसलिए कि अब तुम दोनों का उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इस साल तुम उन लोगों को राखी नहीं बांधोगी। और देखो, अब बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया मुझे। मैं बहुत ज्यादा थक कर आई हूँ। जाओ, जाकर अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो जाओ। अरे मंजू, बच्चों को क्यों डांट रही हो? अरे विनोद, बहुत परेशान करने लगे ये दोनों। खामखा की जिद पकड़ कर बैठी हुई दोनों। बाबा, आई कहती कि इस साल हम सचिन, वरुण, सोहम और अनिकेत को राखी नहीं बांधेंगे। चलो, बहुत हो गया। मैंने कहा ना, जाओ, जाकर अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो जाओ यहाँ से। विनोद, ये दोनों बहुत बिगड़ गई है और ये सब सिर्फ आई की वजह से हुआ है। सर पे चढ़ा कर रखा था दोनों को। अब वो कल राखी है ना विनोद, तो मैं अजीत के लिए राखी लेकर आई हूँ और कुछ कपड़े भी। आई के यहाँ जाऊंगी कल मैं, तो प्लीज कल तुम इन दोनों को संभाल लेना। यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है मुझे। मैं अंदर अपने कमरे में जाती हूँ, एसी में जाकर बैठती हूँ, ठीक है? देख ये फोटो देख। खुद को बड़ी सियानी समझती है ना तू, लेकिन बेटा तू जानती नहीं, तू जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उस स्कूल की मैं हेडमास्टरनी थी। तू जिस दिन हमारे घर आई थी और अर्चना के साथ नाटक करके चली गई थी ना, उसके बाद तुरंत आशना जी का फोन आया था। ठीक है। किसका फोन था? और तू इतनी परेशान क्यों है? आई वो आशना जी का फोन था। हाँ। वो कह रही थी कि रिया मानव को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, जिससे कि मेरे और मानव के बीच झगड़ा हो जाए। ये चुड़ैल को ऑफिस में बोलने की क्या जरूरत थी? वो हमारे घर आई थी तब बोल नहीं सकती थी? एक तरफ मानव के सामने खुद को अच्छा दिखाती है और दूसरी तरफ तुम दोनों में गलतफहमियां पैदा करके लड़ाइयां करवाना चाहती है। कैसी डबल ढोल की समझ गई तू इसको? हाँ, लेकिन मैं भी अपने इरादों में बहुत पक्की हूँ। मैं रिया को कभी उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं मानव से बिल्कुल झगड़ा ही नहीं करूंगी। अरे देवा, तुझमें समझ कब आएगी? इतनी भोली मत बन अर्चना। तू एक काम कर, वो चाहती है ना तुम दोनों में झगड़ा हो जाए, वो गेम खेलती है ना, तू भी उसके साथ गेम खेल। तो तू आज से मानव के साथ झगड़ा करने शुरू कर। और अर्चना ने जैसे मैंने बताया वैसे ही किया। और अर्चना और मानव का जब झगड़ा हो गया, मानव जब गुस्से से घर से निकल गया, तो मैं उसके पीछे पड़ी और उसकी गाड़ी में वो फोन करता था, तब छुप के जाके बैठी और तुम्हारे यहाँ आई थी। आई बात समझ में? तो इतना गिरा हुआ है, ये तो मुझे अच्छे से पता था। आज यहाँ पे सबके सामने मैं तुझे बता सकता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ तेरी बीवी और तेरे बच्चों के बारे में सोच के तुझको छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगली बार ऐसा कुछ करने की सोची भी ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। All right, Priya, consider this as the last working day in this office. Please put in your papers. और धर्मेश, मैं तुमको एक और मौका देना चाहता हूँ। ठीक है? आशना, मानव सही कह रहा है। गलती धर्मेश ने की है, तो सजा इसके परिवार को क्यों मिले? मैं चाहता हूँ कि ये रोज ऑफिस आए और इसे अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो।
सुलोचना ताई, 2-3 दिन पहले मैंने आपके दामाद को देखा था। क्या ठाट थे उसके। आप तो वाकई खुश नसीब है जो आपको ऐसा दामाद मिला है। वो सिर्फ मेरा दामाद नहीं है, मेरा बेटा है। मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर है वो मेरे लिए। आपको पता है, जब मेरी बेटी अर्चना की शादी उसके साथ हुई थी तो शादी के बाद मुझे पता चला कि वो कोई इंजीनियर वगैरह नहीं है, वो तो मामूली सा मैकेनिक है। सच कहती हूँ, मैं इतनी नाराज हुई थी, मैंने तो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे उससे। लेकिन मानव ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने अपने स्वभाव से, अपने बर्ताव से हम सबका दिल जीत लिया और साबित कर दिया कि वो एक अच्छा बेटा है। हमारे परिवार पर न जाने कितनी मुश्किलें आई, लेकिन हर बार वो हमारे साथ खड़ा रहा। सचमुच मानव एक हीरो है, हीरो। आज वो इतना कामयाब हुआ है, वो अपनी कड़ी मेहनत के कारण। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर माँ को मानव जैसा बेटा मिले और हर पत्नी को मानव जैसा पति।